सबका। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना डिमांड है कि लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉपिंग करना भूल गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक काम होता है। ट्रैफिक में जाओ, गाड़ी पार्क करो, फिर आप वॉक करके जाओ, फिर सामान चेक करो। घर बैठे बैठे आप ये जो वेबसाइट्स है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये लाइफ इतना ईजी कर दिया है कि आई थिंक आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो तो फिर वो सबके लिए फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। तो आई थिंक गो सेलेब का जो ये दिमाग से निकला है कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। इसमें जितने भी मिडिल मैन है उनकी तरफ से जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता था, आई थिंक वो दूर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्टिस्ट का एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा और जैसे चिराग जी ने कहा है 5 रुपये का चीज़ 15 रुपया हो जाता है वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते। आई थिंक वो 5 से 6 रुपया होगा, लेकिन 15 रुपया नहीं होगा। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सबका फ़ायदा है, सबका प्रॉफिट है और इसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज गो सेलेब जो ये लेके आए हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड सेलेब्स और लोगों के बीच में जो द ब्रिज कट्स द गैप बिटवीन देम एंड इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे एंड आपको मिडिल मैन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा एंड और भी उनका बहुत उनके साइट में बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइक there are the auctions of things which celebrities have owned और वो जो भी पैसा आएगा आपको ऑक्शन के थ्रू वो जाएगा एक NGO के लिए जो भी whatever they have tied up with, so that will also be for a good cause, so yeah. I feel it is very brave of the girls to finally come out with this whole thing with their own true stories, and yes, I do believe them and but मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हैं इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली, बिकॉज it shouldn't look as if everybody is bad. बहुत अच्छे लोग भी हैं. I think I have been very fortunate कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है. I have had my uncomfortable moments also, बट मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया है और अपने आप को सेफ भी रखा है. सो बॉल इज़ ऑलवेज इन योर कोर्ट. यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ इफ़ यू वॉन्ट. आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग theatrical production. It's a musical called Devdas and I'm very excited about it, and वो अभी 16th November को it's opening. So basically I was a part of India's Got Talent in 2012 and then Asia's Got Talent. तो ऑफ कोर्स मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट के किस चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है. और जब चिराग भाई ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे सामने, तो ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाया. It is very easy to understand because especially for talent like us, celebrities and TV stars के लिए quite easier for talent like us कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है. बिकॉज आपको एक परफॉर्मेंस में देख के पीपल कॉल यू फॉर देयर डिफरेंट परफॉर्मेंसेज फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस. सो हमारे लिए ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक अपॉर्चुनिटी को मिस करना किसी दूसरे की गलती की वजह से इट इज़ आर लॉस. और आई गेस गो सेलेब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये लॉस को मिनिमम कर देगा और हमारे लिए वो मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा. बुरा और अच्छे से ज़्यादा एक ऐसे होता है ना, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल टैलेंट लाइक अस, जो हम जब जैसे आपने अभी देखा कि हमने गो सेलेब का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसके लिए परफॉर्म किया, तो वैसे ही हम हर एक कंपनी के लिए या हर एक ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ
कस्टमाइज़ करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमारा एक एस्पेक्ट होता है कि you should go there and you should talk to your client that how they felt. But just because of this middleman and lots of things are there here and there, आप एक कॉस्ट देते हो और उसके ऊपर प्लस ऑन होके फिर वो सब चीज़ होती है और वो बाहर ना निकले, इसके लिए client never wants you to connect with your client, so the agency always in between you to stop you or to not to go to the client, और ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनसेटिस्फाई कर देती है। इट मेक्स यू, आपको वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता, और गो सेलेब इज द डायरेक्ट कनेक्शन, सो यू डोंट रियली नीड टू बी वरीड अबाउट एनी एजेंसी। जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक ऑक्शंस, लाइक कैशबैक्स, मैं 2 मिनट के लिए आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आर यू सीरियस? मैंने कि येस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक है एंड वेरी ट्रस्टवर्दी, द टीम इज़ वेरी वंडरफुल, हार्ड वर्किंग, एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी, हमने ऐसे लिखा ओके फाइन डन, दिस इज़ नाइस, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। ऑफ कोर्स एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बहुत सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव हूँ, तो फॉर मी दिस वाज लाइक कि ओके आई नीड दैट पुश एंड गो सेलेब इज़ रियली पुशिंग मी। और लाइक राइट नाउ आज ये इवेंट है, आज फिर दांडिया के इवेंट है, दे आर रियली हेल्पिंग आउट अस एज वेल एज फैंस ऑल्सो टू कनेक्ट विद अस, सो इट्स वंडरफुल यस। अभी 2-3 महीने के लिए मेरा ब्रेक है, बट रियली फ्यूचर में है 2-3 प्रोजेक्ट्स, आई लेट यू नो, होपफुली जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना गो सेलेब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एक्चुअली दिस इज़ मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ, तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस ऑल मूवमेंट से। तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं अभी। थैंक यू मच फॉर आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा अगर फिंगर टिप्स पे आपकी सेलिब्रिटीज़ अवेलेबल है, उनके रेट्स और उनके जो भी ये पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन हैंडल करेगा, सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वेरीफाइड है, तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी। ताम झाम सब निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में, और आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत काम मिलेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट मिलेंगे, वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा रेट में, तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा। एग्जैक्टली, सम वेरी लेजी एंड लेड बैक पर्सन, तो मैं एक साथ 4 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ, सो माई मेन मोटिव टू रजिस्टर विद गो सेलेब वॉज कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दिस, एंड चिराग जी ऑफ कोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट ऑल ऑफ अस आर हियर, एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टर्स, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस नहीं भी हैं, उन सब के लिए। वो एक्चुअली मेरा फ़ैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है, तो मेरा जो फ़ैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था, जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, उनके साथ शूट किया था, सो दैट इज़ माई फ़ैन मोमेंट। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है। सो चिराग जी, गो सेलेब, दे हैव थॉट अबाउट इट, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है, और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। गो सेलेब इज़ अ वेरी ईजी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी, यहाँ से काम ख़राब होता था। तो गो सेलेब के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो। तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स। मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, और ऑफकोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, एकदम से हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाएँ, बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है, और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे। सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिपेंड करता है लोग उसको कैसे परसीव करते हैं। सर मुबारकबाद चाहूँगा आपको, जो कॉन्सेप्ट ये बताइए कब इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ से ये आइडिया और क्या करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सर ये लंबी कहानी है, जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे, उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे। फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का सबका भला हो और एक फिंगर पे आ जाए। तो मेरा 7 साल से कंसेप्ट पे वर्क चल रहा था। बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ यूएस की टीम वर्क कर रही है। हम ये पूरा जो पोर्टल है वो यूएस बेस्ड कंपनी है जो पूना में भी ऑपरेटिंग कर रही है, उन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, हर चीज़ अवेलेबल है उस पर। मतलब अभी तो हमने सिर्फ गो सेलेब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया, गो सेलेब ऑप्शन है, गो सेलेब क्लब है, गो सेलेब प्रो है, गो सेलेब हायर है, गो सेलेब लाइव है, इतने सारे वर्टिकल हैं, तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, गो सेलेब से इतना वर्क मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक भी अपकमिंग मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे। टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट हैं। अब जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी, मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं, और जब हम कंसेप्ट बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं। जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुनकर। फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है कि मैं कभी कंपटीशन में जुड़ा नहीं हूँ, और मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ। मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा, वो उसका मेन साक्षी हमारे हिमांशु भाई हैं। जी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो गो सेलेब पे पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर वो आज उनके पास उतने पैसे कम हैं तो EMI पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर 1 महीने नहीं या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट में आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए या हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता है। मैं गो सेलेब के थ्रू नहीं, ऐसा तो हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है। हाँ वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गो सेलेब के थ्रू हम दोनों। सर सनी लियोनी है कि नहीं इस पर रजिस्टर्ड? काफ़ी डिमांडेबल आर्टिस्ट है। हमारे लिए आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे। क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम एक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गो सेलेब की ऑफिस 7 कंट्रीज़ में है, तो हम उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सबको रजिस्टर करेंगे। जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है।